नीट एग्जाम लीक मामले में घिरी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नीट मामले के बाद अब सरकार सीबीएसई की ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम प्रक्रिया पर भी बुरी तरह घिरी है। ओएसएम प्रक्रिया को लेकर स्कूल स्टूडेंट भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इन स्कूल स्टूडेंट्स का साथ दिया है और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में नीट एग्जाम लीक होने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं, जिससे सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। और अब सरकार की ये मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि नीट अभ्यर्थियों के बाद अब 12वीं क्लास की छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रक्रिया के खिलाफ बीते दिन कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया और फ्री रीचेकिंग की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच सही तरीके से नहीं हुई है और रीचेकिंग के लिए भी भारी फीस लेना गलत है। जैसा आप जानते हैं कि ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग एक डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी या आंसर शीट को स्कैन करके एक सुरक्षित डिजिटल कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन जांचा जाता है, न कि हाथों से। ऐसे में छात्रों का तर्क है कि इस प्रक्रिया से उनके मार्क्स प्रभावित हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब 7 से 8 छात्रों को डिटेन भी कर लिया था। इतना ही नहीं, छात्रों के पोस्टर और बैनर भी पुलिस ने जब्त कर लिए थे, जिससे मामला और बढ़ गया। वहीं अब इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने नीट परीक्षा लीक, सीबीएसई की ओएसएम प्रक्रिया के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 भाषाएं पढ़ने का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पहले नीट परीक्षा के पेपर लीक हुए, जिससे 22 लाख छात्र प्रभावित हुए। फिर सीबीएसई के कक्षा 12वीं के छात्रों को खराब ओएसएम सिस्टम के कारण अप्रत्याशित रूप से कम अंक मिले। कई छात्रों की कॉलेज में दाखिले की पात्रता रद्द हो गई। अब सीबीएसई के लाखों कक्षा 9वीं के छात्रों को अचानक 1 जुलाई से एक नई भाषा सीखने को कहा गया है, जबकि उनके पास ना तो शिक्षक है न पाठ्य पुस्तकें, और 14 साल तक के बच्चों को अस्थायी उपाय के तौर पर कक्षा 6 की किताबें दी जा रही हैं। राहुल गांधी ने आगे मोदी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरते हुए कहा कि 3 परीक्षाएं, 3 आयु वर्ग, 1 मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान जी एक बार नहीं बल्कि भारत के हर आयु वर्ग के छात्रों को एक साथ विफल कर चुके हैं। हर घोषणा बच्चों को अनिश्चितता के गहरे सागर में धकेल रही है। हर विफलता पर कोई दंड नहीं दिया जा रहा। शिक्षा मंत्रालय आपदाओं का विभाग बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आप कम से कम उन लाखों बच्चों से माफी मांग सकते हैं जिनका भविष्य आपने और आपके मंत्री ने बर्बाद कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने की मांग की है। वहीं छात्र और राहुल गांधी के एकजुट होकर सरकार पर हमला बोलने से सरकार की टेंशन बढ़ना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।